जय हिंद। ग्रेट गुड इवनिंग टू ऑल। मैं सुमित कुमार। आप तमाम ऐसे विद्यार्थी जो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करना चाहते हैं या इंग्लिश स्पोकन के बारे में जानना चाहते हैं और ढूंढ रहे हैं कि हमें कौन से पुस्तक, कौन से बुक्स पढ़ने चाहिए या कौन से ऐसे पुस्तक खरीदने चाहिए जो कि हमारे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में जो है मदद करें। ऐसे तो आप डिफरेंट ऑथर्स के बुक को पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये बुक के कलर को, और जो है बुक के नाम से ही आप समझ गए होंगे, यहाँ लिखा हुआ है ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन। मैं बताता हूँ अपनी घटना की एक बुक हमको सर्वप्रथम जो है कैसे जो है हमारे परिचय में आया या हम इससे कैसे परिचित हुए। हमारी बड़ी बहन जो है को सर ने, गांव के ही एक टीचर ने रिकमेंड किया था कि आप ट्रांसलेशन की एक पुस्तक ले लो। तब जब वो बनाती थी उस वक्त हम बहुत छोटे थे, लेकिन थोड़ी बहुत बीच बीच में कहा जाता है कि संगति का प्रभाव होता है, हम भी इसे उलट पुलट कर देख लिया करते थे। अब देख लेने के बाद है कि मुझे इसमें दिलचस्पी जगी और मैं ट्रांसलेशन खूब बनाया हूँ, इसे लगभग कई बार जो है बना चुका हूँ। अब जब एक लंबा अनुभव रहा, सीबीएसई का विद्यार्थी हूँ, तो एक समय के बाद जब आप उस वातावरण में रहते हो तो इंग्लिश स्पीकिंग आपके लिए बहुत ईजी हो जाती है, उतना डिफिकल्ट नहीं रखता। कॉन्फिडेंस तो बचपन से ही कूट कूट कर जो है माँ बाप ने भर दिया है। ठीक है कि 5 लोग हों या 50,000 लोग हों, कहीं भी खड़े होकर हम जो है धारा प्रवाह बोल सकते हैं, ठीक है, अंग्रेजी या हिंदी में। ठीक है, तो ऑक्सफोर्ड जो है करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन, अब जो स्पीकिंग का कोर्स करना चाहते हैं, बहुत सारे डिफरेंट ऑथर्स के बुक है, रेन एंड मार्टिन हो गया, या बहुत सारे ऐसे डिफरेंट आपको ऑथर्स के बुक मिल जाएंगे और ट्रांसलेशन के बुक मिल जाएंगे, ग्रामर्स के बुक मिल जाएंगे, तो और इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के भी बहुत सारे बुक अवेलेबल हो जाएंगे। लेकिन बात आती है इस बुक की, तो हम जानेंगे इस बुक के अंदर क्या खासियत है, क्या क्वालिटी है, और मैं बच्चों को यह पुस्तक क्यों रिकमेंड करता हूँ, इस बुक के अंदर वैसा क्या है, ठीक है, क्यों इस बुक को परचेज करना चाहिए। देखिए, ये बुक बहुत ही पुराना है। पहला सबसे इसकी खासियत है कि यूपी, बिहार, झारखंड, इनफैक्ट दिल्ली वगैरह में भी आप यह बुक जो है किसी भी स्टेशनरी दुकान, जो बुक्स की दुकान होती है, बुक्स की शॉप होती है, वहाँ आप इजीली जाकर जो है इसका नाम बोलेंगे तो आपको अवेलेबिलिटी, इसकी जो एसेसिबिलिटी है वो बहुत ही आसानी से उपलब्ध होती है। तो पहला ये है कि आप डिफरेंट ऑथर्स का बुक सर्च करोगे ना, तो बहुत ही समस्या होगा उस बुक को जो है खोजने में या पाने में। यह बुक जो है ईजिली एसेसिबल है, तो पहली खासियत ये रही। दूसरी, ये बुक कोई महंगी बुक नहीं है, मात्र 50 रुपया में आपको इतनी जो है मोटी बुक ट्रांसलेशन की अवेलेबल हो जाती है, मिल जाती है। इसकी एक बेसिक बुक भी आती है और एक जो है सीनियर भी बुक कह सकते हो कि आता है। तो ये एक प्रकार से कह सकते हो मध्य स्तर का एक अच्छा पुस्तक है जिसमें आपको बहुत सारे कंटेंट मिल जाएंगे। तो दूसरी बात है कि ये चीपेस्ट है, मात्र 50 रुपया में आपको ट्रांसलेशन की किताबें मिल रही है। दूसरा स्टैंडर्ड और जो है अलग अलग डिफरेंट ऑथर्स के बुक खरीदोगे तो शायद वो बहुत अधिक कॉस्टली हो। तो प्राइस के अगर अकॉर्डिंग अगर इसका जो है हम कंपेरिजन करें तो कह सकते हो ना, यह चीपेस्ट आउट ऑफ द चीपेस्ट है। ठीक है, अब इसके ऑथर्स के बारे में आपको पता ही है, आर.के. सिन्हा के द्वारा लिखा गया है, ये इसका लोगो रहता है। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया। अब तीसरा इसका क्वालिटी है, इसमें ना जो ट्रांसलेशन के एक्सरसाइज दिए हुए हैं ना, वो अकॉर्डिंग टू जो है कह सकते हो चैप्टर वाइज दिए गए हैं। ठीक है, तो चैप्टर से पहले कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन भी होते हैं, कुछ रूल होते हैं, कुछ नियमावली होते हैं, कुछ जैसे मैथ का कुछ फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें कंटेंट के बारे में बता देते हैं। 23 चैप्टर हैं, पूरे 23। जैसे यूज ऑफ एम इज आर है, यूज ऑफ वॉज वेयर है, यूज ऑफ शैल विल एंड विल वी है, यूज ऑफ ए एंड दी है, यूज ऑफ दिस दैट दीज एंड दोज है, पोसेसिव एडजेक्टिव्स, पोसेसिव प्रोनाउंस, पोसेसिव केस ऑफ नाउन्स है, यूज ऑफ वर्ब टू हैव, यूज ऑफ इन्फिनिटिव विथ वर्ब टू हैव, यूज ऑफ इन्फिनिटिव विथ वर्ब टू बी, द टेंस सबसे इंपॉर्टेंट, the future tense and the future time, adjectives of quantity and number, some more hints on interrogative sentences, quotient tags, introductory there, introductory it, use of can, may, should, must and out, forms of subject, voice, direct and indirect speech, narration, short form for spoken and written English, exercise for revision and verb forms। तो ये कुल मिलाकर 23 चैप्टर है। ठीक है, इन 23 जो है चैप्टर्स जो है एक खास करके एक में आप मान के चलो हम 15 ही रिकमेंड करेंगे, 23 में से 15-16 ऐसे चैप्टर्स होंगे जो भी इंग्लिश स्पीकिंग करना चाहता हो या स्पोकन इंग्लिश के कोर्स के बारे में जो है पढ़ना चाहता हो या अंग्रेजी सीखना चाहता हो, तो उसके लिए 15-16 चैप्टर पर्याप्त है। तो इस बुक में वो पर्याप्त जो कह सकते हो कि चाहिए कह सकते हो ना स्पीकिंग कोर्स के लिए या फिर ड्यूरिंग स्पीकिंग जो हमें बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन या फॉर्मूले पता होना चाहिए, वो इस चैप्टर में आपको देखने को और पढ़ने को मिलता है।
तो तीसरा क्वालिटी ये हुआ कि जो कंटेंट हमें चाहिए वो इस बुक में पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल हो जाते हैं, ठीक है। और तो और इसमें जो पहले कुछ एग्जाम्पल्स दिए रहते हैं। अगर हम चौथी इसकी क्वालिटी की बात करूं कि आखिर ये बुक परचेज क्यों करने चाहिए, तो पहले रूल्स एंड रेगुलेशन दिए रहेंगे, कुछ फॉर्मूला बताया रहेगा, कुछ रूल नियम बताए रहेंगे, उसके बाद कुछ आपको उदाहरण दिए रहेंगे, एग्जाम्पल्स, ठीक है, और उसके बाद आपको एक्सरसाइज दिया रहेगा। तो कितना अच्छा एकदम व्यवस्थित तरीके से जो है इसमें एकदम ऑर्डर्ड वाइज जो है क्रोनोलॉजिकली जो है इसमें आपको सारे कंटेंट उपलब्ध हो जाते हैं इन दी चैप्टर्स, ठीक है। सभी चैप्टर का यही नियम है। तो ये चौथा इसकी क्वालिटी हो गया। पांचवा क्वालिटी एक सबसे इंपॉर्टेंट इसका क्या है कि हर एक एक्सरसाइज के नीचे वोकैबुलरी दिया रहता है। देखो इंग्लिश में मैं बार बार कहता हूँ बच्चों को कि रूल अपनी जगह है, जो भी ग्रामेटिकल जो है फॉर्मूले हैं या फिर रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो एक अपना उसका महत्व है, लेकिन वोकैबुलरी का बहुत बहुत महत्व होता है इंग्लिश स्पीकिंग में। आपके पास जितने भी शब्द के भंडार होंगे, मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसा मानता हूँ, मैं भी हिंदी में बोल रहा हूँ, तो हिंदी में जितने भी शब्द के पर्यायवाची या भंडार आपके पास होगा, जितना भी शब्द का जखीरा आपके पास होगा, आप उतनी ही शुद्ध हिंदी में वार्तालाप कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार आपके पास जितनी वोकैबुलरी रहेगी इंग्लिश में, जितना रिच आपके वर्ड्स पावर रहेंगे, ठीक है, जितना वोकैब आपका मजबूत होगा, आप उतने ही अच्छे और प्रभावशाली इन्फ्लुएंशियल स्पीकर जो है बन सकते हैं। तो इस बुक के अंतर्गत जो है हमें वोकैबुलरी देखने को मिलता है, जो शायद ही किसी बुक में आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे बड़ी अच्छी बात है कि आप जब ट्रांसलेशन की एक्सरसाइज करते हैं तो आपको जो है कह सकते हो साथ साथ वोकैबुलरी भी आपकी याद होती जाएगी और आपके शब्द भंडार बढ़ते जाएंगे, आपका वोकैब मजबूत होता जाएगा। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। इसके बाद कुछ जो है इसमें एक और इसकी क्वालिटी ये है कि एक एक्सरसाइज तो आपको दिया रहता है कि जिसमें आपको हिंदी का एक सेंटेंस दे दिया गया, एक वाक्य दे दिया गया है और उस वाक्य से आपको उसमें इंग्लिश में रूपांतरण करना है। ट्रांसलेशन का मतलब तो यही होता है, लेकिन साथ साथ इस बुक की छठी जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी है वो है कि इसमें इंग्लिश के कुछ सेंटेंसेस भी दिए हो रहते हैं और उससे आपको हिंदी करना है। तो ये आपको कह सकते हो ना कि बाइलिंगुअल जो है वे में आपको ये तैयारी करवाता है। और इंग्लिश स्पीकिंग में आपको इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग तभी होगी जब आप हिंदी से इंग्लिश तो करेंगे ही, साथ साथ इंग्लिश से हिंदी करना भी आप जानते हो। तो ये टू वे कह सकते हो कि जो प्रोसेस होता है लर्निंग का वो इसमें आपको सहायक होगा। तो ये आज हम बुक रिव्यू कर रहे थे, ठीक है, ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन की, ठीक है। तो ये बुक आप किसी भी स्टेशनरी दुकान पे बिहार यूपी में कहीं भी आप जो है झारखंड में परचेज कर सकते हैं, दिल्ली वगैरह में भी यह पुस्तक आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, किसी भी सामान्य से स्टेशनरी दुकान में। तो कैसा लगा ये मेरा बुक रिव्यू? आशा करता हूँ कि यह बुक रिव्यू आपको अच्छा लगा हो। फिर भी कुछ क्वेरीज हो, कमेंट हो, सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।